If you are new to the channel, subscribe our channel for latest update. Press the bell icon. Thank you. Hello everyone, this is Sheen Begum from NGCC Software Technology. Okay, जैसे कि in the previous classes we have completed our F5. तो अपने प्रीवियस क्लास में अपन F5 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, लाइक जनरल लेजर अकाउंटिंग, डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, पार्ट, इंटरेस्ट, फॉरेन करेंसी एंड रिवर्सल। टेन रिवर्सल तक अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अभी नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अकाउंट पेएबल। ठीक है, तो अकाउंट पेएबल का कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे। फर्स्ट अकाउंट पेएबल मीन्स एपी। अकाउंट पेएबल किसके रिलेटेड रहेगा? रिलेटेड टू परचेज। अभी यहाँ पर लाइक पेएबल के रिलेटेड स्टार्ट होने वाला है। सी, दिस कंपोनेंट इज यूज्ड टू प्रोसेस द बिजनेस ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू सप्लायर और वेंडर और क्रेडिटर, लाइक परचेज इनवॉइसेस, पेमेंट टू वेंडर, बोथ फुल पेमेंट एंड पार्शियल पेमेंट, advanced vendor, payment through automatic programs, purchase return, TDS, wherever necessary, and payment to vendor through bank etc. ओके, तो जो ये अकाउंट पेएबल है मोस्टली किसके लिए यूज़ करेंगे? वेंडर्स के लिए, सप्लायर्स के रिलेटेड, या फिर क्रेडिटर, परचेस, या फिर आप अगर पेमेंट कर रहे हैं वेंडर को, चाहे वो फुल पेमेंट कर रहे हैं आप, या फिर हाफ पेमेंट कर रहे हैं, या फिर एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं, या फिर ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं, या फिर परचेज रिटर्न कर रहे हैं, या फिर TDS टैक्स। तो ये सारे चीज़ें जो बैंक के थ्रू होंगे या फिर कैश के थ्रू होंगे, तो वो सारे अपने को किस में आएंगे? अकाउंट पेएबल में आएंगे। तो for this purpose we have to maintain the master record for every vendor with reference to the company code. Every vendor master record is to be maintained, identified with the numbers. Vendor master record number is controlled by vendor account group. जिस तरीके से अपन लाइक F5 में क्या कर रहे थे, लेजेस क्रिएट करने के लिए अकाउंट ग्रुप्स यूज़ कर रहे थे, सेम उसी तरीके से अकाउंट पेएबल में वेंडर को मेंटेन करने के लिए आप वेंडर अकाउंट ग्रुप क्रिएट करेंगे। जैसे कि सपोज एग्जाम्पल वेंडर अकाउंट ग्रुप किस टाइप्स के रहेंगे? जैसे कि क्या क्या टाइप्स रहेंगे? सी, जैसे कि ग्रुप इम्प्लीमेंट किस में? वेंडर फॉर रॉ मटेरियल, वेंडर फॉर स्टोर्स, वेंडर फॉर एक्सपेंसेस, लीगल वेंडर और वन टाइम वेंडर। अब जैसे कि अकाउंट ग्रुप किसको बोल रहे हैं? जो लाइक पर्टिकुलर वेंडर्स का ग्रुप अलग अलग रहना। जैसे कि फर्स्ट है वेंडर फॉर रॉ मटेरियल। वेंडर फॉर रॉ मटेरियल किसके रिलेटेड रहेगा? परचेज के रिलेटेड रहेगा। वेंडर फॉर स्टोर एंड स्पेयर, ये लाइक गोडाउन्स जहाँ पर अपन स्टॉक स्टोर करके रखेंगे। नेक्स्ट एक्सपेंसेस, पेमेंट्स के लिए। लीगल वेंडर, जो फॉरेन वेंडर्स किसी और कंट्री से आप परचेज करेंगे। वन टाइम वेंडर, जो अपन लाइक जिसके पास से आप 24/7 परचेज़ करते हैं, लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए उनके पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है, तो जिसके पास से आप फर्स्ट टाइम परचेज़ करते हैं तो उसको क्या कंसिडर करेंगे? वन टाइम वेंडर। तो इन सभी वेंडर ग्रुप के लिए अपने को क्या क्रिएट करने का है? नंबर रेंजेस। जिस तरीके से अपन डॉक्यूमेंट का नंबर रेंज क्रिएट करे थे SAGL अकाउंटिंग के लिए, तो सेम वैसे ही यहाँ पर भी आपको हर एक वेंडर ग्रुप के लिए एक पर्टिकुलर नंबर रेंज क्रिएट करना रहेगा। नेक्स्ट, एवरी वेंडर मास्टर रिकॉर्ड कंटेन द डाटा अंडर 3 सेगमेंट्स। जिस तरीके से अपन चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करे थे 2 सेगमेंट्स में, तो जिस तरीके से अपन चार्ट्स ऑफ अकाउंट क्रिएट कर रहे थे इन द 2 सेगमेंट्स, लाइक कंपनी कोड सेगमेंट और चार्ट्स ऑफ अकाउंट सेगमेंट, सेम इसी तरीके से एक वेंडर मास्टर अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करेंगे? अंडर 3 सेगमेंट्स, जिसके 3 सेगमेंट्स क्या है? जनरल डेटा, कंपनी कोड डेटा और परचेज डेटा। जैसे कि जनरल डेटा में क्या रहेंगे? जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ वेंडर, उनका नेम, उनका एड्रेस, ये सारे चीज़ें। कंपनी कोड डेटा में उनके रिलेटेड डिटेल्स किस तरीके से रहेंगे? जैसे कि लाइक पीरियड मेंशन करना है, पेमेंट मेथड, रिकन्सिलेशन अकाउंट, टॉलरेंस ग्रुप, ये सारे चीज़ें जो कंपनी कोड लेवल में रहेंगे। एंड देन परचेज डेटा में अपने को क्या रहेगा? लाइक आप परचेज का ऑर्डर करेंसी क्या है, डिलीवरी टर्म्स क्या है, ऑर्डर क्वांटिटी कितना है, और कौन से डिपार्टमेंट में यूज़ करेंगे अपनी कंपनी में, तो ये सारी चीज़ें अपने को परचेज डाटा में रहेंगे। तो ये 3 सेगमेंट्स में अपन क्या क्रिएट करेंगे? एक वेंडर मास्टर ग्रुप क्रिएट करेंगे।
ठीक है। तो अभी कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशंस में फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशंस है वेंडर अकाउंट ग्रुप। ओके, वेंडर अकाउंट ग्रुप, वेंडर अकाउंट ग्रुप, जैसे कि मैं आपको वेंडर अकाउंट ग्रुप किसको बोली, बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज इन द मास्टर डेटा, जैसे कि लाइक क्रिएट करना, तो जिसको अपन क्या कंसिडर करें, वेंडर अकाउंट ग्रुप। तो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन अपना वेंडर अकाउंट ग्रुप रहेगा। आपकी कंपनी कौन से अकाउंट ग्रुप्स मेंटेन, मतलब कौन से वेंडर्स मेंटेन कर रहे हैं, उसके लिए पर्टिकुलर एक अकाउंट ग्रुप क्रिएट करेंगे। फिर देन उसके लिए आप एक नंबर रेंज डिफाइन करेंगे। फिर नेक्स्ट वो नंबर रेंज को अपने वेंडर से असाइन करेंगे। देन टॉलरेंस ग्रुप, मतलब कि लिमिट सेट करेंगे कि मिनिमम और या फिर मिनिमम और मैक्सिमम या फिर लॉस और गेन्स का एक लिमिट सेट करेंगे। फिर आप दो जर्नल एड्रेस क्रिएट करेंगे, एक परचेज मतलब कि इन्वेंट्री का और सन्डी क्रेडिटर एज अ रिकन्सिलेशन अकाउंट। देन नेक्स्ट क्रिएशन ऑफ वेंडर क्रिएट करेंगे। देन नेक्स्ट नंबर रेंज फॉर डॉक्यूमेंट टाइप्स, जैसे कि लाइक अपन डॉक्यूमेंट टाइप्स में पढ़े थे, एसए डॉक्यूमेंट टाइप, के डॉक्यूमेंट टाइप, डी डॉक्यूमेंट टाइप। तो जो के जेड, के आर, के ई जो है ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है, उन सभी के लिए अपने को क्या करने का है, एक नंबर रेंज डिफाइन करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या रहेगा अपने लिए, पोस्टिंग ऑफ वेंडर पोस्ट, मतलब कि जैसे कि अब आपको इनवॉइस पोस्टिंग करना है परचेज का, तो उसके रिलेटेड रहेगा। देन नेक्स्ट वेंडर बैलेंस चेक करने का किस तरीके से रहेगा, सन्डी क्रेडिटर का बैलेंस किस तरीके से चेक करेंगे आप, पोस्टिंग ऑफ पेमेंट किस तरीके से करेंगे, ये सारी चीज़ें। ओके, तो जैसे कि अभी यहाँ पर वेंडर अकाउंट ग्रुप है, तो अब ये वेंडर अकाउंट ग्रुप आप किस तरीके से क्रिएट करेंगे, तो उसके बारे में एक बार चेक करेंगे। तो अभी यहाँ पर सेम हर एक चीज़ के लिए अपने को एक पाथ रहता है या तो टी कोड रहता। तो अभी यहाँ पर वेंडर अकाउंट ग्रुप क्रिएट करने के देयर इज़ नो टी कोड, तो अभी अपने को क्या फॉलो करना पड़ेगा, पाथ। तो अभी इसका पाथ क्या रहेगा, SPRO फाइनेंशियल अकाउंटिंग, account receivable and account payable, vendor account, master data, preparations for creation of master data, define account group with screen layout वेंडर, ठीक है। तो ये पाथ रहेगा अपना वेंडर क्रिएशन का, एंड देयर इज़ नो टी कोड। सेम अभी यहाँ पर अगर इनके आपको नंबर रेंज क्रिएट करना है, तो यहाँ पर ये जो अबोव पाथ दिख रहा है आपको, ये सेम पूरा फॉलो करने के बाद सेम एज अबोव। अब यहाँ पर इसके लिए एक टी कोड है, वो टी कोड क्या रहेगा, देखिए XKN1 नंबर रेंज क्रिएट करने का है। सेम यहाँ पर असाइन नंबर रेंज का भी सेम पाथ रहेगा, पाथ इसका रहेगा सेम एज अबोव, लेकिन इसका जो टी कोड है वो रहेगा OBAS। देन नेक्स्ट टॉलरेंस ग्रुप के लिए भी सेम यहाँ पर पाथ फॉलो करेंगे। सेम पाथ फॉलो करने के बाद आपको लास्ट स्क्रीन, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर ये कॉपी कर, सेम पाथ लास्ट में सेलेक्ट करना है डिफाइन टॉलरेंस, लास्ट में सेलेक्ट करना है डिफाइन टॉलरेंस ग्रुप। नेक्स्ट लेजर क्रिएट करने का टी कोड FS00, ये तो सेम रहेगा। देन वेंडर क्रिएट करने का टी कोड XK01, डॉक्यूमेंट टाइप OBAS,
जो ऑलरेडी अपन कर चुके हैं। देन नेक्स्ट वेंडर पोस्टिंग, परचेज का वेंडर पोस्टिंग का डी कोड F-43। अब वेंडर का बैलेंस चेक करना है तो इसका डी कोड रहेगा FBL1N। सन्डी क्रेडिटर का अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए FS10N। पोस्टिंग F-53। पोस्टिंग पेमेंट करने के बाद अगर आप फिर से वेंडर बैलेंस चेक करना चाह रहे हैं तो सेम टी कोड सेम, अगर सन्डी क्रेडिटर का बैलेंस चेक करना चाह रहे हैं तो ये सेम टी कोड। ओके, देन नेक्स्ट प्रैक्टिकल अपन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आज के लिए थ्योरी इतना इनफ है। आज अकाउंट पेएबल के रिलेटेड अपन चेक करें वेंडर अकाउंट ग्रुप, फिर उसके नंबर रेंजेस, वेंडर सेगमेंट्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस किस तरीके से करेंगे और क्या क्या है, उसके टी कोड्स वगैरह, अगर उसका पाथ रहा तो कैसा फॉलो करेंगे। तो अभी इसका प्रैक्टिकल सेशन वो नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।